तो रिजल्ट आया तो जैसे आप बता रहे थे उसी आधार पे रिजल्ट आया, उसी आधार पे आया, जैसे जो आप कट ऑफ बताया तो उससे कम ही गया, उससे ज़्यादा नहीं गया। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए सर? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इस कट ऑफ के क्या मायने हैं, क्योंकि कट ऑफ में आप देखेंगे कि उथल पुथल है। जैसे जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 60 से 70 के बीच में एक रेंज घूम रहा है, उसी बीच में ये कट ऑफ है। और कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ में वेरिएशन भी है, ये पहले से भी अनुमानित है, क्योंकि पहले से ये बात तय था कि चूँकि नंबर ऑफ जोन अलग अलग है, हर जोन से अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अलग अलग स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले की संख्या है, तो स्वाभाविक है कि ये उथल पुथल थोड़ा सा होना था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी 5, 6, 7 जोन का अभी वर्तमान में अभी तक रिजल्ट आया है, उसमें लगभग वही बातें हैं। जैसे अगर कुछ एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं तो आपको समझ में और इसकी ज़्यादा स्पष्टता आएगी। जैसे सबसे पहले रिजल्ट आरआरबी भोपाल के अंतर्गत जबलपुर दिया, तो जबलपुर में जनरल का कट ऑफ 65.87 है। तो ये 65.87 जनरल का कट ऑफ किस आधार पर है? तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है आपका, और जबकि इसका एक्चुअल रॉ मार्क्स 27 दिसंबर को जारी की जाएगी, तब जाके पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का कितना ज़्यादा मार्क्स बढ़ा है। और आप देखेंगे कि यहाँ अंतर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बाय कैटेगरी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर ओबीसी की बात करें तो जैसे जनरल में 65.87 यानी 66 कट ऑफ जबलपुर में है, तो ओबीसी का 58 है और ईडब्ल्यूएस का मात्र 40 कट ऑफ है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम क्यों है। एससी कैटेगरी का 49 है, एसटी का 44 है। तो अगर जनरल ओबीसी की बात अगर छोड़ दें तो बाकी कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ दिया गया है, ये अनुमान से भी काफ़ी कम इसका कट ऑफ गया है, अनुमान से भी काफ़ी कम। कारण इसका नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसके अलावा क्वेश्चन का लेवल है इसमें कि मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था। और प्रीवियस ईयर लगभग सारे वीडियो में 2018 और 19 में हम तुलना करके बताए थे कि इस बार कट ऑफ कम क्यों रहेगा, लगभग वही स्थिति है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे अब कलकत्ता बोर्ड की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरल का कट ऑफ 69.60 लगभग 70 के करीब पहुँचा है, और ओबीसी का 65.89 है, और ईडब्ल्यूएस का 50.46 है, और यहाँ एससी का 58 है, एसटी का 48 है। जबकि कुछ एक ऐसे भी जोन हैं कि जहाँ पर कि एससी का कट ऑफ करीब 40 के लगभग है, और 40 से कम भी कट ऑफ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि चूँकि समय कम है, 12 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट हो जाना है, और इस बीच में मात्र 18 से 19 दिन का समय बचता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है उनको मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई कि अब यहीं पर संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि फाइनल सिलेक्शन हमारा कैसे होगा ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 3,15,000 के करीब अभी रिजल्ट ओवरऑल आएगी और 1,03,000 बच्चों को फाइनली लिया जाना है। तो यहाँ पर भी 1/3 बच्चे छटेंगे ही छटेंगे। तो उसके लिए है कि एक अच्छे फिजिकल ट्रेनर के अंतर्गत जो अभी तक फील्ड नहीं गए हैं, बाकी तो बहुत सारे बच्चे अभी जो हमसे मिलने आते हैं वो अभी जितना स्पीड चाहिए होता है वो अपना पूरा कर चुके हैं, जो पहले से आशान्वित थे कि हमारा रिजल्ट होगा ही होगा, उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बीच मझधार में थे कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, जो कन्फ्यूजन में थे, अब जा कर के उनका रिजल्ट हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अब 18-19 दिन में वो कैसे फिजिकल पूरा कर लेंगे ये उनके लिए चुनौती होगा। इसलिए इस संदर्भ में मेरा कहना है कि कोई अच्छे फिजिकल ट्रेनर के अंतर्गत आप फील्ड जाएं, वहाँ पर फिजिकल का प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर इंजरी होने का भी संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, और एक छोटा सा इंजरी हो सकता है कि आपको दौड़ से बाहर कर दे, क्योंकि कोई भी इंजरी होगा 5 से 7 दिन उसको ठीक होने में लग जाता है, फिर आपका स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि अभी इस पर चिंता हम नहीं करना है कि फाइनल हमारा मेरिट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अभी आपका पहले रिजल्ट आया है फिजिकल के लिए, उसके लिए आप प्रयासरत रहें, बाद में देखा जाएगा कि हमारा फाइनल मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। एक बात हम जो ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का इतना कम कट ऑफ क्यों, क्योंकि 2-3 बोर्ड में तो हम देख लिए कि 40 के करीब कट ऑफ है, और कहीं 50 के करीब कट ऑफ है। जनरल का अगर 70 गया है तो ईडब्ल्यूएस का 50 के करीब है। तो ऐसी परिस्थिति में
सबसे मूल कारण जो इसका है कि 2019 के फरवरी मार्च में जिस समय ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, तो उसी समय ईडब्ल्यूएस इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, और मैक्सिमम जगह उस समय ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भी फिलअप नहीं हो रहा था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा था। तो बहुत सारे बच्चे उस समय भी ऑफिस में मिलने आते थे कि सर हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन नहीं पा रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो जिनका बना ठीक है, बहुत बच्चों को उस समय भी हम सजेस्ट किए कि वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है कि अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप नहीं बना पाते हैं तो बाद में चल करके आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन गया तो ठीक है, नहीं तो जनरल में हमारा अकाउंट होगा। मे भी कि बाद में ईडब्ल्यूएस का मान्यता सबको दे दे। बाद में वही हुआ जिस समय जनवरी में फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का मामला भी गंभीरता पूर्वक उठा और सभी बच्चों को अलाउ कर दिया गया कि कभी कभी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टिक लगा दिए थे उनको अभी मैक्सिमम फायदा हो गया है, और अभी जिनका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैटेगरी में रिजल्ट हुआ है, मैक्सिमम का संभावना है कि अगर वो फिजिकल पास कर जाते हैं तो मेरिट में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से हम फिर से आपको कहना चाहते हैं, सारे बच्चों को कहना चाहते हैं कि जिनका भी रिजल्ट हुआ है अब फिजिकल में लग जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, हम ये बात मानते हैं कि लगभग 55 से 60 लाख बच्चे मैक्सिमम एग्जाम में अपीयर हुए होंगे, उससे कम ही होगा। और रिजल्ट 3 लाख के करीब अभी दिया गया है या दिया जाएगा ओवरऑल। तो 52 लाख बच्चे, 50 से 52 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनका कि इस बार रिजल्ट इसमें नहीं होगा। तो उन बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि ऐसे ही किसी भी कंपटीशन में होता है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, और अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है तो गंभीरता पूर्वक उस पर सोचने की ज़रूरत है, आत्ममंथन की ज़रूरत है, सेल्फ एवेल्यूशन करने की ज़रूरत है। और आप सेल्फ एवेल्यूशन करिए, क्योंकि 2023-24 में दोबारा से गोल्डन फेज वैकेंसी के हिसाब से रहना है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल के लिए भी। तो कोशिश करें कि इस बार जो कमियां रह गई है, आगे अगली वैकेंसी में ये कमियां आपका नहीं दिखे, और पूरे जोर शोर से हतोत्साहित न हो करके फिर दोबारा से एक बार प्रयास करके पूरे जोर शोर से पूरे उत्साह के साथ लग जाना है कि इस बार किसी भी सूरत में बाकी जो भी वैकेंसी जाएगी वहाँ अपना चांस हम मिस नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे, और दोबारा से हम कहना चाहेंगे सारे स्टूडेंट को कि जिनका रिजल्ट हुआ है बधाई, और फाइनल सिलेक्शन आपका कैसे हो इस पर आप गौर करिए, उसके लिए आप प्रयासरत रहिए। धन्यवाद। तो सर जैसे एक बात है, जैसे अभी जो रिजल्ट आया तो 12 से उसका पेट स्टार्ट है, तो क्या सरकार के द्वारा जो इतना कम समय दिया गया उसके लिए उचित है? नहीं, इसमें सरकार की क्या गलतियां हैं। वो तो स्टूडेंट भी चाहते हैं कि जितना जल्दी सारा प्रोसेस पूरा कर ली जाए। लेट होता है तब भी आप ये बात बोलते हैं, और जब समय पे चलती है तब भी ये बात बोलते हैं। तो जिनका रिजल्ट होना था, बच्चे पहले से आसान्वित थे और लगातार लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पर बच्चों का बिल्कुल भी मांग जायज़ नहीं है कि इतना कम समय क्यों दिए हैं। तो और बोर्ड बहुत जगह पे बोर्ड अपने हिसाब से चलती है, और वहाँ पर आप कंपेल भी नहीं इसको लेके कर सकते हैं। तो हम लोग ग्राउंड में भी रिपोर्टिंग किए, तो रिपोर्टिंग में पता चला है जैसे वहाँ पे 55 से ऊपर यानी मैक्सिमम 55 से नीचे वाले कभी भी फिजिकल में नहीं आते थे। अभी देखिए तो 40 पे भी रिजल्ट आ गया है सर। बिल्कुल आया है, 40 पे रिजल्ट आ गया है। वही बात तो है कि जो बच्चे हम क्या बोले कि जो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, कन्फ्यूजन में थे, अब परेशानी उनके साथ फिजिकल को लेकर होनी है। इसीलिए हम बोले कि कोई फिजिकल ट्रेनर, हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हर फील्ड में चले जाइएगा तो अच्छे फिजिकल ट्रेनर उपलब्ध हैं। तो किसी फिजिकल ट्रेनर के देख रेख में ही आप अपना ये प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा। इससे आप इंजरी से बच पाएंगे। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कम समय में, चूँकि बहुत ज़्यादा फिजिकल टफ है, ये बातें नहीं है। एक ऐसा रेंज इसमें दिया हुआ है कि अगर 10 दिन 15 दिन बच्चे मेहनत करेंगे तो वो मेंटेन कर सकते हैं। और ग्रुप डी में तो वैसे भी कद काठी के मजबूत बच्चे पहुंचते हैं, तो इसलिए भी मेरे ख्याल से दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें फिजिकल के लिए उसके लिए आसान है जो मीडियम क्लास के है, जो हायर मतलब जो ज़्यादा फैटी है उनके लिए डिफिकल्ट है सर। ये तो इसका कोई मतलब नहीं है कि अब जो बहुत फैटी हैं तो वो तैयारी ही ना करें। ये तो उनका सोचने वाली बात है कि अपना फैट हम कम क्यों कैसे करें, तो इसका कोई मायने नहीं। सर एक और चीज़ सर, जैसे जो रिजल्ट अभी आया है तो जैसे 60 लाख के अबाउट बच्चा फॉर्म डाला, 3 लाख बच्चा का एक तरह सिलेक्शन हुआ है, तो बाकी बच्चा कुछ ऐसा जैसे 3 लाख बच्चे के अलावा सोच रहा है कि कहीं एग्जाम में कुछ ऐसा रिजल्ट में खासकर
कुछ ऐसा कुछ खेला टाइप का कुछ नहीं ना हुआ है? नहीं, रिजल्ट में खेला क्यों होगा, ये तो एकदम पारदर्शी है। और 27 तारीख को सबका मार्क्स भी जारी कर दिया जाएगा, यहाँ कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इशू नहीं पर है। इसमें कोई रिजल्ट से आप मतलब रिजल्ट से पूर्णतया संतुष्ट है। देखिए आप अगर खुश है, देखिए आप अगर खुश है तो ये तो श्योर है, ये एक तरह से सर्वविदित है कि रेलवे का और जो भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम के मामले में आप सबसे इंडिया में सुपीरियर है। अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, इसका मतलब 100% रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड हैं। और हाँ, कुछ बातें ऐसी है, अब इसके इस संदर्भ से थोड़ा परे हटते हैं तो अब देखे होंगे कि ट्विटर कैंपेन 3-4 दिन पहले हुआ था, तो वहाँ एग्जाम कैलेंडर को लेकर के मुद्दे थे रेलवे से ही रिलेटेड। उसके अलावा 4 साल से ऊपर होने को चला है, अभी रेलवे की नई वैकेंसी नहीं आई है, उससे रिलेटेड मुद्दे थे। इसके अलावा कोरोना के कारण जो बच्चों का टाइम लैप्स हुआ है 3 साल, जो 4 साल का जो बहुत बच्चों का एज समाप्त हुआ है, तो एज को लेकर के मुद्दे थे कि 3 साल एज नई वैकेंसी में बढ़ाई जाए, वो अलग मैटर है, उस पर आगे भी लड़ाई जारी रहेगी और बच्चों का भी लड़ाई वहाँ पर जारी रहेगी, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप डी के संदर्भ में है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात अभी तक नहीं है। रिजल्ट से खुश है। सर एक और चीज जो क्योंकि आपके द्वारा बहुत बार इस इशूज को उठाया गया है, वेटिंग लिस्ट का, क्या वेटिंग लिस्ट का अभी भी कुछ सॉल्यूशन निकला है? ग्रुप डी में ग्रुप डी में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका हम शुरू से जिस समय यह बातें स्पष्ट हुई कि इसमें वेटिंग को समाप्त कर दिया गया है, उसी समय से इस मुद्दे को हम गंभीरतापूर्वक लेते रहे हैं। क्योंकि हमारा जो अपना अनुभव है पिछले 15 साल 20 साल का, तो उसमें हम लगातार देख रहे हैं कि 30 से 40% ग्रुप डी पोस्ट में बच्चे 6 महीने से साल भर के अंदर छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो ये 30 से 40 हजार सीट अभी वैकेंट होगा, आखिर इन्हीं बच्चों का उस वैकेंसी पर अधिकार था। कहीं ना कहीं 30 से 40 परिवार रोशन उससे होता, तो वो जो अगली वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार का ये पॉलिसी बच्चों के लिए समझिए कि बहुत ही दर्द देने वाली है, बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेने वाली ये बातें हैं। तो इस पर मंथन करने की बातें हमने हमेशा कही है। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत एक छोटा क्वेश्चन सर, जैसे बच्चा तो 3 लाख ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, तो बाकी बच्चे तो पक्का नहीं, अभी तो इसके बारे में हम चर्चा कर दिए हैं कि नहीं, बिल्कुल अभी तो हम चर्चा कर दिए हैं कि जो बच्चे डिजर्व कर रहे हैं, रिजल्ट तो उतना का ही होना था, ये बात तो तय थी। और बाकी बच्चे तो लगातार मेहनत किए हैं, अपने हिसाब से प्रयास किए हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो ये यहीं पर सारा कुछ समाप्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमेशा से होता आया है। इसलिए अपनी जो भी कमियां रह गई है, जिस कारण से भी इस वैकेंसी में आपका रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो उस कमियों को पहचानना है और नेक्स्ट वैकेंसी में उसको दूर करके, उस कमियों को दूर करके आगे हमारा रिजल्ट कैसे पक्का हो, इसके लिए प्रयास करना है। सर कुछ इसके आगामी कोई वैकेंसी का कुछ बोल दीजिए, ताकि जो बच्चा का सिलेक्शन है उसका प्रिपरेशन आगामी वैकेंसी के लिए ही तो इतना जद्दोजहद हो रहा है लगातार। ट्विटर कैंपेन भी हुआ कि कितनी जल्दी रेलवे वैकेंसी दे, लेकिन अभी जो रेलवे का ये प्रोसेस चल रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो बिना जुलाई अगस्त से पहले वैकेंसी की संभावना दिख नहीं रही है। इसीलिए तो सारे छात्र ट्विटर कैंपेन किए थे कि अगर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हम संबंधित अधिकारी तक अपनी बातों को पहुंचा पाए तो मे भी कि पहले वैकेंसी दे। इसलिए अपना तैयारी करते रहना है, जब वैकेंसी आएगी तो फिर उस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।